मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत जनपद स्तरीय 111 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का शुभारंभ ITI मैदान में जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी तथा बीजेपी जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विभिन्न ब्लॉकों के ग्राम स्तर पर 111 जोड़ों ने प्रतिभाग किया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 8 जोड़े शामिल रहे। शामिल हुए जोड़ों के लिए कुल 12 मंडप बनाए गए थे तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 1 मंडप बनाया गया था। इस कार्यक्रम में हर जाति धर्म के जोड़े शादी के लिए उनके अपने अपने धर्म रीति रिवाज के अनुसार विवाह संस्कार संपन्न कराया गया। शादी समारोह में शामिल लड़की के खाते में 20,000 रुपये RTGS के माध्यम से भेजा जाएगा तथा 10,000 का सामान तथा 5,000 रुपये खाने पीने की व्यवस्था के लिए खर्च किया गया। सरकार की तरफ से प्रति जोड़े को 35,000 रुपये दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा सूटकेस, साड़ी, रिस्टवॉच, दीवाल घड़ी, शॉल तथा जोड़ों को घर तक पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था की गई थी। ओम अग्नि ज्योतिर् अग्नि स्वाहा स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इस मौके पर जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत बताया कि इसके पात्रता के लिए कन्या के अभिभावक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत पात्रता हेतु आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा 2 लाख रुपए जो तहसील स्तर से निर्गत हो के अंतर्गत होनी चाहिए। यह जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया हो कि लाभार्थी की स्थिति नितांत दयनीय व वंचित हो। विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि निर्धारित आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत तथा जोनल कार्यालय पर जमा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज कुल 129 जोड़ों को पंजीकृत किया गया है और उनमें से 111 जोड़े आ गए हैं, कुछ जोड़े रास्ते में हैं। इन सभी 129 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, जिसमें 8 अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, 1 विधवा महिला है और शेष सामान्य लोग हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के भी लोग शामिल हैं। इस कार्यक्रम में उनको 20,000 रुपये उनके खाते में जाएगा, 10,000 रुपये को उन्हें सामान दिया जाएगा, 5,000 रुपये उनके इस कार्यक्रम को आयोजित करने में व्यय हो रहा है। इसके अलावा हमारे अधिकारियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके अपने खातों से पैसा निकाल करके इसमें सहयोग दिया है और हम अतिरिक्त सामान और अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी इसमें कर रहे हैं। स्वयंसेवी सहायताओं से हमने कोई सहायता नहीं ली है। हमारे अधिकारियों ने ही अपने स्तर पर आइटम्स देने के लिए पैसा इकट्ठा करके इसमें व्यय किया है। हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमें 1500 जोड़ों की शादी करानी है और अगली तिथि हमारी 23 जनवरी होगी, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि लगभग 500 जोड़े आए हैं। के 8 जोड़े अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, उनके विवाह को उनकी रीत से संपन्न कराने के लिए मौलवी लोगों को बुलाया गया जो संपन्न करा रहे हैं। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश यादव ने बताया कि आगामी 23 जनवरी 2019 को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 500 जोड़ों के शादी कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे सभी के सहयोग से पूरा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत जो ये आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है, पहले हम व्यक्तिगत शादी अनुदान देते थे
तो वो फिर भी कर्ज लेके लोग शादी करते थे और कर्जदार के कर्जदार बने रहते थे। तो ये योजना हमारे उत्तर प्रदेश के उच्च स्तर के प्रमुख सचिव वगैरह छत्तीसगढ़ गए और वहाँ से इसकी प्रेरणा लिए कि हम सामूहिक विवाह कराएं, जिससे हमारे गरीब भाई कर्जदार भी न रहें और उनका विवाह निःशुल्क हो। हम जो वर पक्ष के लोग हैं उनको हीरो बना के प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम दहेज रहित फिजूल खर्ची विरोधी हैं, समाज में अगुआ बन के इसकी अगुवाई कर रहे हैं। ये हमने उनको संदेश दिया है कि इस संदेश के साथ वो आगे आएँ, इसी से हमें सफलता मिली है। और जी हाँ, नहीं, अभी तक इस जनपद में शादी नहीं हुई है। अभी मुझे आए 3 माह हुआ है और मैंने प्रयास करके और इतना कार्यक्रम कराया हूँ। आगे 23 जनवरी की डेट निश्चित करके गई है, उसमें मैं कम से कम 501 जोड़ों की शादी कराऊंगा। इस कार्यक्रम में अग्रसेन युवा समाज आजमगढ़ द्वारा सभी 111 जोड़ों को शॉल भेंट किया गया तथा भारत विकास परिषद वीरांगना आजमगढ़ शाखा ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हरैया ब्लॉक के पटवा सरैया निवासी मंजू यादव व प्रमोद यादव का विवाह संपन्न कराया। उनका पूरा खर्च उठाते हुए अनेक उपहार भेंट किया। सुमन सिंह, अमित लता सिंह, रेखा अग्रवाल, वंदना सिंह, रेखा श्रीवास्तव व मेनका श्रीवास्तव ने कन्यादान किया। कार्यक्रम में इनग्रीवा प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ द्वारा सभी जोड़ों को दीवाल घड़ी भेंट किया गया। इस अवसर पर विकलांग जोड़ों को ट्राई साइकिल भी वितरित किया गया। करीब 3.5 साल पहले जब सपा सरकार में आजमगढ़ में नए रोडवेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जनपद वासियों को लगा कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा कर रोडवेज परिसर से बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। लेकिन सूबे में भाजपा सरकार के 1.25 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी रोडवेज का काम अधूरा है। नया भवन तो बनकर तैयार है, लेकिन अन्य सुविधाएं न होने से आज भी बसों का संचालन सड़क से ही होता है, जिस वजह से दिन भर सड़क पर जाम लगा रहता है। हालत यह है कि शहरवासियों ने तो रोडवेज क्षेत्र से जाना ही छोड़ दिया है। मजबूरी उनकी है जिन्हें बस पकड़नी है या जो स्थानीय बाशिंदे हैं। पिछले कई सालों से यात्रियों व स्थानीय लोगों का जीवन नारकी बना हुआ है। सड़क से बसों का संचालन होने से यात्रियों को इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती कि किस जगह के लिए बस कहां से मिलेगी। वही स्थानीय लोगों की शिकायत है कि सड़क पर बसों की लंबी लंबी कतार लगाकर और दिन रात प्रेशर हॉर्न बजाकर बसों के चालक उन्हें टॉर्चर करते हैं। हमको लखनऊ जाना है, लेकिन बस का पता नहीं लगता, कहाँ लगाए रहते हैं आड़े तिरछे लोग। बड़ी दिक्कत होती है और जो है जाम भी रहता है, हम लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। करोड़ों रुपया लगा करके रोडवेज परिसर बना है, पता नहीं लगता कहाँ कौन बस कहाँ खड़ी रहेगी, कहाँ मिलेगी, क्या होगा। सब मनमानी ड्राइवर, कंडक्टर और आरएम सब लोग करते हैं। कुछ पता नहीं लगता है कि लखनऊ की कहाँ लगेगी और फैजाबाद की कहाँ मिलेगी। हमको तो जाना है लखनऊ, पता नहीं लग रहा है कहाँ लगेगी। कर्जा लेकर के पता नहीं कहाँ लगा देंगे, कहाँ जाम हो जाएगा। अरे हम लोग यही चाहते हैं कि रोडवेज परिसर के अंदर लगे, जहाँ जहाँ इनका डिपो बना है उस प्लेटफार्म पर अपनी गाड़ी लगावें और जो है ताकि यात्रियों को सुविधा हो, सरकार की मंशा के अनुरूप जो है कार्य हो, जनता परेशान न हो। हमको गोरखपुर जाना है और यहाँ कोई बसें नहीं है, रोड पर लगी हैं। खोज करके हम लोग थक जा रहे हैं, मिल ही नहीं रही है बस। अब भाड़ा जो है परम्पार है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? तैयार हुआ है, सब रोडवेज की कमी है। रोडवेज वाले कुछ काम नहीं कर रहे हैं। काम जो है अब तक तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। पैसा भी आ गया लेकिन काम नहीं हो रहा है। भाड़ा उतना ही है। काम बहुत धीरे धीरे आप लोग हम चाहते हैं सुचारू रूप से जो है इसका संचालन हो, जल्दी से जल्दी यह काम ख़त्म हो जाए। यहाँ दुकानदारों की रोजी रोटी तमाम प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है।
उसका निराकरण हो जाएगा। बसें कहाँ लगी रहती है, क्या दिक्कत होती है बस को? बस तो पूरी रोड पर लग रही हैं, उधर भी सब परेशान है। कई बार झगड़ा मारपीट सब किए, धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया आज तक। क्या चाहते हैं आप लोग, रोडवेज पर्सन में लगे? हाँ, रोडवेज पर्सन में लगाएं, यहीं से संचालन हो, ताकि जो भी पैसेंजर आते हैं वो सही तरीके से गाड़ी पकड़ के जा सकें। पैसेंजर भी परेशान है, न पेशाब करने की जगह, न बैठने की जगह है, कुछ भी नहीं है। शासन प्रशासन की बेरुखी से यात्रियों और स्थानीय लोगों की समस्याओं का अंत कब होगा कहा नहीं जा सकता। इस संबंध में जब हमने क्षेत्रीय प्रबंधक प्रमोद कुमार तिवारी से बातचीत करनी चाहिए तो वह अपने कार्यालय पर नहीं मिले। ठंड धीरे धीरे अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगी है। दिन में तो कम, लेकिन सुबह शाम अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। यह मौसम उनके लिए मुसीबत बन जाता है जिनके पास ज़रूरत के गर्म कपड़े नहीं होते। ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए इनर व्हील क्लब आगे आया है। इस क्लब की सदस्यों ने शुक्रवार को बेलैसा क्षेत्र में 10 ज़रूरतमंद मजदूरों को गर्म कपड़ों का वितरण किया। इसके बाद क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट किया गया। हालांकि क्रिसमस का पर्व 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन संस्था के सदस्यों की व्यस्तता की वजह से इसे कुछ दिन पूर्व ही केक काटकर सेलिब्रेट किया गया। इस अवसर पर सेंटा क्लॉज ने बच्चों को टॉफी और गिफ्ट भी बांटा। इस मौके पर क्लब की प्रेसिडेंट गिरिजा यादव, सचिव अलका सिंह, रीता अग्रवाल, रश्मि श्रीवास्तव, अमित लता सिंह, पुष्पा श्रीवास्तव व अंतुल खान सहित अन्य सदस्य मौजूद रहीं। आज हम लोगों ने, क्योंकि जाड़ा बहुत पड़ने लगा है, तो इसलिए हम लोगों ने जो गरीब लोग हैं उनको हम लोगों ने गर्म कपड़े बांटा और उसको देखते हुए ताकि फुल आस्तीन का, ताकि किसी को ठंड वंड न लगे। और उसके बाद हम लोगों ने इनर व्हील ने, आज हमारी टीम ने पूरे ये क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया है केक काट करके, ताकि जो है, क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं, अब बच्चे जो है अपने अपने घूमने के लिए चले जाएंगे, बाहर वेकेशन में चले जाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चे जो है यहाँ इकट्ठा हैं तो इसी क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट कर, केक काटा और हाँ, बच्चियों को सेंटा क्लॉज बनाए, उसको पूरा ड्रेस पर बनाया, बच्चों को गिफ्ट दिया और ये बलून वगैरह सब हम लोगों ने पूरा करके डेकोरेट किया, बच्चों से करवाया। बच्चों को गिफ्ट वुलन स्वेटर, हाँ नहीं, वुलन स्वेटर तो उनको एम्प्लॉय लोगों को दिया जो कर्मचारी थे, थोड़ा गरीब थे, क्योंकि जाड़ा काफ़ी पड़ चुकी है, तो अब ये हुआ कि इनको बांट दिया जाए ताकि पहने, ये सब आराम से रहें, किसी को ठंड वंड न लगे। और आगे भी हम लोगों का इस तरह से अभी कार्यक्रम होगा, जाड़ा आ रहा है, पड़ने शुरू हो गया है, और इसी के साथ हम लोग ने क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट किया, क्योंकि सब लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पर, और हमारा पूरा इनर व्हील क्लब IWC आजमगढ़ ये इसको सेलिब्रेट किया है। आज हम लोग ने गरम कपड़े बांटे गरीबों को, जो बेचारे ठंड में एकदम परेशान हो रहे थे, और इनर व्हील की तरफ से हम लोग ने इनको बनियान दिया, और सेंटा क्लॉज का आज एक प्रोग्राम किया है, जो बच्चे सब बन के आए थे, टॉफ़ी दिए, क्रिसमस डे मनाए, खूब इंजॉय किए, केक काटे हम लोग, और बच्चों को टॉफ़ी बांटे, गिफ्ट बांटे इनर व्हील की तरफ से। प्राथमिक विद्यालय सठियाओं में सर्व शिक्षा अभियान एवं एलिम्को कानपुर के सहयोग से समेकित शिक्षा योजना अंतर्गत संचालित उपकरण वितरण शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी शिवाकांत त्रिवेदी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी को स्वागत में शॉल एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर 98 दिव्यांग बच्चों को 167 उपकरण दिया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांगता भले ही एक अभिशाप है, लेकिन दिव्यांग बच्चों में एक अद्भुत क्षमता होती है जिसे
अध्यापक तथा उनके माता पिता को उनकी क्षमता को निखारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग लोगों द्वारा अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया गया है। उन्होंने दिव्यांग बच्चों से कहा कि दिव्यांगता को लेकर अपने अंदर हीन भावना ग्रसित न होने दें और उनके माता पिता से भी कहा कि वह स्वयं भी हीन भावना से ग्रसित न हो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें तथा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें।